नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। नेपाल में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है सनातन को लेकर। हालांकि बहुत से विवाद हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं, लेकिन नेपाल में ओम शब्द को लेकर विवाद बढ़ गया है। दरअसल ओम शब्द को डिक्शनरी से हटाने को लेकर वहां की सरकार की ओर से मुद्दा उठाया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। यहाँ पर जो नेपाली कांग्रेस के सांसद हैं शंकर भंडारी, उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा है कि ओम शब्द को डिक्शनरी से हटाने की बात कहना भी एक क्रिमिनल एक्ट है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने भी कहा कि सनातन संस्कृति पर यह हमला है और नेपाल अपनी प्राचीनतम संस्कृति को लेकर जाना जाता है। ओम शब्द को तो बुद्धिस्ट भी मानते हैं और 16वीं शताब्दी से, क्योंकि बहुत से ईसाई यहाँ पर आकर बस गए हैं और उसके बाद जो क्योंकि वो काफ़ी अमीर हैं, उनका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी मजबूत है, इसलिए कहीं ना कहीं उनका प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। जब उनसे सवाल एक पत्रकार ने किया कि क्या ओम शब्द को हटाने का जो विरोध है वो केवल जुबानी है या वाकई आप इस पर कोई कदम उठाने वाले हैं, क्या प्रधानमंत्री से आपकी कोई बातचीत हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि चीन दौरे पर प्रधानमंत्री गए हुए थे और उसके बाद हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है और हम इस मुद्दे को तह तक लेकर जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फिलहाल ये कहा है कि ओम शब्द को डिक्शनरी से हटाने का जो मुद्दा है इसको अभी यहाँ पर स्टे करें और 4 सदस्यों की कमेटी बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया कि सरकार 4 सदस्यीय कमेटी बनाए और उसमें तय किया जाए कि जो तमाम लोग हैं क्या इस बात से सहमत हैं, क्योंकि ओम शब्द के साथ साथ कई ऐसे शब्द हैं जिसे हटाने की बात कही जा रही है डिक्शनरी से, जिसमें जिन शब्दों में हलंत आता है उनको हटाने की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, 2012 में भी जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नेपाल में थी तभी से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तब सबसे पहले ओम शब्द को हटाने की डिक्शनरी से बात सामने आई थी। तमाम ऐसे शब्द हैं जो जिनमें हलंत का इस्तेमाल होता है, चाहे वो बुद्ध कह लीजिए, विद्या कह लीजिए, इंद्र कह लीजिए, द्वित्व कह लीजिए, ब्राह्मण, प्रहलाद, चिन्ह, तमाम ऐसे शब्द हैं जिन्हें हटाने की बात सामने आ रही है। और अब क्योंकि 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि एक कमेटी का गठन किया जाए, तो कमेटी हालांकि बनाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पर सियासत कहाँ तक जाती है, क्योंकि शंकर भंडारी ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ जो सनातनी हैं उनके लिए नहीं बल्कि बुद्धिस्ट भी, क्योंकि ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इससे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनातन के खिलाफ जो एक फैशन बन चुका है तमाम मुद्दों को उठाने का, वो नेपाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती, क्योंकि नेपाल की जो हिंदुत्व वाली प्राचीन सोच है और जो संस्कृति है उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। और ओम शब्द से किसी को तकलीफ क्या है, इस बात का भी जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा और इस रिपोर्ट के जरिए जो कमेटी यहाँ पर बनेगी उसकी रिपोर्ट पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, कि सिर्फ मामला नेपाल का भले ही हो लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि सनातन को मानने वाले दुनिया भर में लोग रहते हैं और ओम शब्द के साथ अगर इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा।